बच्चों मैं आपके लिए फिजिक्स के 2-3 बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, इसको अच्छे से देखिएगा। देखो इस डायग्राम को देखिए, तो इस डायग्राम में लिखा है कि ये R1, R2, R3 जो है ये 3 रजिस्टेंस हैं और इनका टोटल रजिस्टेंस आपको 100 ओम गिवन है। बैटरी जो है वो 25 वोल्ट की है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है। तो वो आपसे ये कह रहा है कि पहले तो बताइए यहाँ की वोल्टेज कितनी है और इस सर्किट का टोटल करंट कितना है। तो कॉमन सेंस लगाइए कि अगर ये बैटरी 25 वोल्ट की है, 25 वोल्ट की है, तो सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हिंदी में बोले तो बट जाती है। तो 25 में से 10 यहाँ यूज़ हो गई, 4 यहाँ यूज़ हो गई, तो 14 यूज़ हो गई। 25 में से 14 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 11 वोल्ट वोल्टेज जा रही है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब अगर हमें ये पता लगाना है कि इस सर्किट में टोटल कितना करंट है, तो I जो होता है वो ओम्स लॉ से निकल आएगा, V/R। टोटल वोल्टेज कितनी दी हुई है 25, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ गिवन है 100, तो जो करंट आएगा आपका वो 0.25 एम्पियर आ जाएगा, है ना। ये आपका करंट आ गया। अब सोचो कि अगर आपसे उसने सिर्फ इतना पूछा है कि टोटल करंट बताओ, तो वो तो आपका ये आंसर हो गया, यहाँ की वोल्टेज भी हो गई। अब वो मान लो ये रेजिस्टेंस भी पूछ लेता है आपसे, तो आपको पता है कि सीरीज में करंट सेम जाता है, तो यहाँ भी 0.25 एम्पियर जाएगा, यहाँ भी 0.25 एम्पियर जाएगा और यहाँ भी 0.25 एम्पियर जाएगा। अब आप ओम्स लॉ लगाकर इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अलग अलग निकाल सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपको आ गया होगा। अब दूसरे न्यूमेरिकल को देखो। दूसरे न्यूमेरिकल में लिखा है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 रजिस्टर्स हैं 4, 9 और 11, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपसे पूछ रहा है यहाँ की वोल्टेज बताओ। हम यहाँ की वोल्टेज आसानी से निकाल लेंगे अगर हमें इस सर्किट का करंट मिल जाए। तो सर्किट का करंट निकालने के लिए पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो 11 और 9 हो गया 20 और ये हो गया 24 ओम, क्योंकि ये सीरीज में है ना। अब देखो वोल्टेज कितनी दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों 12 वोल्ट। तो यहाँ से अगर आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो टोटल करंट आपका 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर आ जाएगा। अब समझो अगर इसका करंट 0.5 एम्पियर है तो यहाँ पर भी 0.5 एम्पियर गया, यहाँ पर भी 0.5 एम्पियर गया और यहाँ पर भी 0.5 एम्पियर गया, क्योंकि सीरीज में सेम जाता है। 9 5 जब 45 होता है तो इसका आंसर आ गया 4.5 वोल्ट। 11 5 जब 55 होता है तो इसका आंसर आ गया 5.5 वोल्ट। 4 5 जब 20 होता है तो इसका आंसर आ गया 2 वोल्ट। अपना आंसर चेक कर लीजिए, इन तीनों का सम 12 आना चाहिए। जैसे ही आप इन तीनों को जोड़ेंगे 12 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करो, मेहनत का टाइम है, घबराना नहीं है, कंसेप्ट समझना है। फिजिक्स हमेशा उसको आती है जो कंसेप्ट पक्के रखता है। मैंने कोशिश की आपकी